ठीक है, तो हम लोग YDSC पढ़ रहे थे और YDSC में जो बेसिक था वो हम लोग पढ़े और फिर कुछ मॉडिफिकेशंस जो हो सकते थे वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अब उसी पे बेस्ड जैसे जो कुछ भी पढ़े थे उस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो सब हमको पता चल जाए। ठीक है, जैसे YDSC है फॉर बोल रहा है कि इतना वेवलेंथ का जो लाइट है हमने यूज करा है, फ्रिंजेस आर 0.40 डिग्री अपार्ट, यानी कि इतनी दूरी पे फ्रिंजेस बन रहे हैं, यानी कि एक तरह से हमको एंगुलर फ्रिंज विड्थ दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि व्हाट इज एंगुलर फ्रिंज सेपरेशन इफ सेटअप इज submerged in water। ठीक है, बोल रहा है कि अगर वाटर में हम सबमर्ज कर देंगे तब क्या होगा फ्रिंज विड्थ। क्वेश्चन क्लियर है? हेलो, हेलो। सर 0.30। 0.30। ठीक है, ठीक है। थीटा डब्ल्यू जो हम लोगों ने फाइंड करा था लेमडा बाई डी हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे एयर में है तो डी पे तो कोई इफेक्ट नहीं था। लेमडा पे हम लोग जानते थे कि म्यू से इफेक्ट होता है और म्यू टाइम्स घट जाता है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये भी एयर का यूज करेंगे। वही अगर थीटा डब्ल्यू वाटर के लिए लिखें तो कितना हो जाएगा? थीटा डब्ल्यू एयर डिवाइड बाई म्यू। म्यू है 4/3 यानी कि 0.30 डिग्री। ठीक है, बीटा हम लोग लिखते थे लेमडा डी बाई म्यू डी, और वैसे ही डी हट जाएगा तो थीटा भी हो जाएगा। सिंपल से है। बोल रहा है कि इन YDSC सेटअप फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। ठीक है, यानी कि हमसे डी पूछा जा रहा है। दैट रिजल्ट्स थर्ड मिनिमा for 4200 angstrom at an angle of 30 डिग्री। ठीक है, बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स डी अगर हमको फाइंड करना है, जबकि थर्ड मिनिमा जो बन रहा है लेमडा 4200 एंगस्ट्रम के लिए एट एन एंगल 30 डिग्री पे बन रहा है। ठीक है, ये थीटा कहाँ से है? जो स्लिट का बीच से जो हम लोग थीटा लेते हैं वो। ठीक है, सॉल्व करो।
हो गया। हमसे यही बोल रहा है कि यहाँ से 30 डिग्री पे जाएंगे तो यहाँ हमको थर्ड मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको सेंट्रल ब्राइट मिलता है, फिर फर्स्ट मिनिमा आता है, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। थर्ड मिनिमा यानी कि अगर हम लोग y की बात कर रही है, डिस्टेंस y, तो y जो होता था कितना, 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d, यही आता था। और इसमें हम बोलते थे कि यहाँ पे n जो है शुरू होगा कहाँ से, 0 1 2, यही। ठीक है, यहाँ पे अगर बीच में हम माइनस यूज करते हैं तो 1 से शुरू करेंगे, अगर प्लस यूज करते हैं तो 0 से शुरू करते हैं। थर्ड के लिए 2 हम रखेंगे, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 लेमडा डी बाई 2 आ जाएगा। ये चीज आ रहा है, यानी कि थर्ड मिनिमा है तो ये दूरी जो आ जाएगा कितना, 5 लेमडा डी बाई 2d। ऐसे भी चेक कर सकते थे कि फेज डिफरेंस 0.5, फिर 1.5, फिर 2.5, तो वही 2.5 आ रहा है 5/2। ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस हमको मिल रहा है। हमसे इन दोनों के बीच का दूरी d पूछा जा रहा है, ये लेट से डिस्टेंस d। अब क्या करें, ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो सिंपली हमको फिगर से दिख रहा है कि tan ऑफ 30 डिग्री जो है, यानी कि 1/√3 हम लिखते हैं, ये हमको है y बाई डी, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये चीज दिख रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे थर्ड मिनिमा बोलना चाह रहे हैं, यानी कि ये चीज है इतना, तो पाथ डिफरेंस वहां का कितना होगा, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ठीक है, या फिर इसी से y का वैल्यू पुट करके हम लोग फाइंड कर सकते, उतना क्या करने। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि 1/√3 इजकल टू, यहाँ से अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, 5 लेमडा बाई 2d, डी कट गया, लेमडा का वैल्यू पता है, d इजकल टू निकालेंगे तो 5√3/2 लेमडा, ये हमारा आंसर। ठीक है, यानी कि अगर हमको क्वेश्चन दिया है, जो चीज हमको पता है उसको अप्रोच करना है, क्वेश्चन आराम से सॉल्व होगा। यहाँ पे y हम जानते हैं 2n प्लस 1 लेमडा डी होता है, n का 0 1 2, थर्ड बोल रहा है तो थर्ड के लिए n क्या रखेंगे, 2, क्योंकि 0 से शुरू करें हैं। अगर वही हम वहाँ पे 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2d फॉर्मूला यूज करे होते तो यहाँ पे n हम 1 से शुरू करते, तो बुक में -1 भी लिखा रहता है, हम लोग +1 लिखे हैं तो इसलिए हम 0 से शुरू करें। उस वाले केस में भी n लेमडा लिए थे तो वहां भी 0 से ही शुरू किए थे। क्लियर है ये, बाकी अब लेमडा का वैल्यू हम लोग रख के न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं डी का। ठीक है, ये जो टाइप का क्वेश्चन है ये पहले ये त्रिपल्ली में फेमस था, तो जेई मेंस में भी आने की संभावनाएं हैं, आते भी है। एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वाईडीएससी के लिए ही है। एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ स्लिट, ठीक है, फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ।
ठीक है। इसमें क्वेश्चन में जो है ऑप्शंस दिए रहते हैं, लेकिन हम जनरली निकाल रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज बताओ। ठीक है, बोल रहा है कि इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ। ठीक है, सोचो। हो गया, मिसिंग वेवलेंथ है यानी कि वहां पे मिनिमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ की बात हो रहा है, यानी कि ये जो y है वो हमको d/2 दिख रहा है इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे वेवलेंथ मिसिंग होना चाहिए, यानी कि वहां नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो होगा मिनिमा के लिए होगा। अब मिनिमा के लिए कंडीशन अगर हम लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, डेल्टा एक्स जो होता है वो 2n + 1 λ/2 होना चाहिए फॉर मिनिमा। ये y हमको d/2 दिख रहा है, तो पाथ डिफरेंस में हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये सब लिखने का बस यही पर्पस है कि कैसे भी हम करके कोई सा भी इक्वेशन अगर याद है तो हम कोई सा भी इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे y पता है, डेल्टा x पता है, ये भी हमको पता है y इक्वल टू इतना होना चाहिए, y का वैल्यू d/2 है, लेमडा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट d/2 पुट करेंगे तो 2 तो कट जाएगा, d² / 2t। ठीक है, और यहाँ पे n क्या है, 0 1 2 3। ऑप्शंस में हमको इसी से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है। n का वैल्यू एक बार 0 करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार 2 पुट करेंगे, और देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस अगर दे रखे होंगे कुछ वेवलेंथ्स के, तो इसमें से कौन सा वेवलेंथ आ रहा है तो मिसिंग होगा, क्योंकि हमने मिनिमा के लिए फाइंड करा है। ध्यान से अगर हम और डी के टर्म में देखें तो मिसिंग जो हो जाएंगे, मिसिंग तो लेमडा इजकल टू d²/d, जब 0 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो d²/3d टू 1, हाँ 3d, फिर d²/5d, यही चीज चलता जाएगा।
हेलो, कह रहा है कि रेज जो है यहाँ से 30 डिग्री पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। ये 30 डिग्री पे जो हम लोग सॉल्व करे थे लास्ट क्लास के, अगर किसी एंगल पे रेज आते हैं तो क्या होगा, तो वही वाला केस है, ऐसे रेज जा रहे हैं, ठीक है। स्लिट 1 है, स्लिट 2 है, डी जो है 1 मिलीमीटर है, कैपिटल डी जो है 1 मीटर है, ठीक है। लेमडा जो है ये 1/2 मिलीमीटर है, ठीक है। ये इस पे फॉल हो रहा है, ऐसा रेज 30 डिग्री पे आ रहे हैं, तो हमको पता करना है द सेपरेशन बिटवीन सॉल्यूशन, ठीक है। बोल रहा है कि y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट मिनिमा ऑन, ठीक है, स्क्रीन। हो गया। हेलो, सब कर भी रहा है कि सो गया है? सर 3/4 होगा। 3/4 नहीं, 3/√7 है। 3/2 हाँ, √3/2 नहीं, 3/√7 दे रखा है। ठीक है, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होता हुआ दिखता था। चलो देखते हैं, या फिर सेंट्रल लाइन के अबाउट ही कर फाइंड करते हैं। सपोज सी के अबाउट निकाले हो तो वही लेते हैं सेंट्रल लाइन। तो यहाँ से अगर हम ये y दूरी देखते हैं, ठीक है, तो पहले अगर हम लोग देखते थे कि अगर इस एंगल को अगर हम फाई बोलते हैं, यहाँ से ये एंगल जो हम लेते थे उसको थीटा बोलते हैं,
तो पाथ डिफरेंस अगर हम लिखेंगे तो पहले से उसमें कितने का पाथ डिफरेंस है, ये वाला जो था वो d sin फाइव, यहाँ से एक अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और यहाँ से एक परपेंडिकुलर करें तो ये जो मिलेगा d sin थीटा मिलेगा और ये जो मिलेगा वो d sin फाइव मिलेगा। तो जो पाथ डिफरेंस आएगा हमको यही मिलेगा, d sin फाइव माइनस d sin थीटा। ठीक है, और d sin थीटा के बारे में तो हम लोग फाइंड किए ही थे, या फिर y इक्वल टू डायरेक्टली लिखे थे कि इस पॉइंट पे हमारा d sin फाइव का आता था, ऊपर जाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, वाई डी बाई डी माइनस साइन फाइव, लिखते थे। यस सर। ठीक है, तो ऊपर वाला यूज करें या फिर नीचे वाला? ऊपर वाले में हमने जो है डी साइन थीटा को लिया है, फिर से डिराइव करेंगे वो चीज है, हम डायरेक्टली ये चीज यूज कर रहे हैं। डेल्टा एक्स को हम लोग लिखते थे कि सेंटर पे ऐसे जब जाता था तो यहाँ पे हम बोलते थे कि डी साइन फाइव जो है पाथ डिफरेंस हमको मिलेगा। फिर हम लोग ओरिजिनल केस में y दूरी पे जाते थे तो वाई डी बाई डी आता था हमारा। ठीक है, तो वाई डी बाई डी ये डेल्टा एक्स आया किसी भी y डिस्टेंस के लिए। अब चूंकि पहले से उसमें d साइन फाइव है तो उतना हम लोगों ने लगा दी। ठीक है, तो ये हमारा आया पाथ डिफरेंस। अब बोल रहा है कि फर्स्ट मिनिमा होना चाहिए, तो फर्स्ट मिनिमा होने के लिए कितना होना चाहिए, तो ये हमको लेमडा बाई टू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा होने के लिए हमको लेमडा बाई टू के बराबर होना चाहिए। साइन फाइव का वैल्यू 30 डिग्री दे रखा है, सॉल्व करते हैं तो y तो पता नहीं है, y बाई डी कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा इक्वल टू लेमडा बाई टू। तो इसे सॉल्व करके y कितना आ रहा है, लेमडा है 1/2 मिलीमीटर, 1/4, डी वन ही है, तो y बाई डी हमको मिल जा रहा है इतना मीटर, क्योंकि मिलीमीटर इधर भी डी मिलीमीटर में है, लेमडा भी मिलीमीटर में है, कट जाएगा। लेमडा 1/2 है तो चलो हम ऐसे बढ़ा ही देते हैं, 1/2/2 इंटू 1, यानी कि हमको मिल जाएगा 1/4। तो y जो आ रहा है d/4 आ रहा है, यानी 1/4 आ रहा है। इसमें जैसे दे रखा है। ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ से निकाले ना 1/4। सेंट्रल मैक्सिमा का अगर हम डिस्टेंस निकालते तो वहां फेज डिफरेंस 0 आता है, उसके लिए y निकालते तो ये हो जाता है 0। y का वैल्यू कैसे आएगा, d का वैल्यू 1 ही था ना। ठीक है, तो 1/4 मीटर आ रहा है। अब सेंट्रल, ये जो है हमारा सेंट्रल लाइन से दूरी आया, जो फर्स्ट मिनिमा आ रहा है उसका। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा से, तो पहले हमको सेंट्रल मैक्सिमा फाइंड करना पड़ेगा, फिर वहां से डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। तो खैर वो अलग चीज होगी। अगर हम यहाँ से y की बात करें तो ये हमको इतना मिल रहा है 1/4 मीटर। ठीक है, अगर तुम लोग का भी आया था तो ठीक है। सर +1/2 भी ना होगा? +1/2
हाँ तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रखेंगे, तो कल माइनस के लिए सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? सर लेफ्ट हैंड साइड से प्लस जाएगा ना 1/2 राइट हैंड साइड की तरफ। मतलब नहीं समझे, लेफ्ट हैंड साइड से सर वो जो इक्वेशन लिखे हैं आप, -1/2। हाँ उसमें डी मिलीमीटर में है तो वो कट गया, लेकिन वो -1/2 है, वो तो उधर अच्छा जाएगा। ठीक है, +1/2 इक्वल टू, ठीक है कैलकुलेशन चेक कर लो, 2 4 6 कितना आ जा रहा है? 3/4। 3/4D, 3/4 मीटर, ठीक है। ठीक है 3/4 कहाँ से आ रहा है? तो सेंट्रल लाइन से आ रहा है। क्वेश्चन में दे रखा है सेंट्रल मैक्सिमा से, तो सेंट्रल मैक्सिमा का भी वैसे ही हम पता कर सकते हैं, फिर वहां से डिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको करो, ये भी ऐसा ही कुछ है। ये S1 हो गया, ये S2 हो गया, दोनों का बीच का दूरी यानी कि D = 10 मिलीमीटर, और यहाँ पे हमारा एक सोर्स है। सोर्स जो है अब यहाँ से 1 मिलीमीटर ऊपर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से लाइट जा रहा होगा। इसका बीच का दूरी 1 मीटर है, और यहाँ जो है स्क्रीन है यानी कि कैपिटल D, ये भी 1 मीटर है, ऐसा दे रखा है। और बोल रहा है यहाँ से पॉइंट P है जो कि 5 मिलीमीटर ऊपर है। बोल रहा है कि फाइंड, पहला, नेचर एंड ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस एट P, यानी कि P पे जो इंटरफेरेंस होगा वो कैसा होगा, यानी मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा, कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा होगा। ठीक है, एंड सेकेंड सेम चीज एट O, यानी कि P और पॉइंट O जो है ये सेंटर है, दोनों जगहों पे ये बताना है कि नेचर कैसा क्या होगा। ठीक है, आराम से सोच के देखो। जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उसमें सोर्स यहाँ इस लाइन पे हुआ करता था, लेकिन अभी सोर्स जो है 1 मिलीमीटर ऊपर है, तो उससे कुछ पाथ डिफरेंस में फर्क पड़ेगा। आया कुछ? कितना? यानी कि हम अगर डेल्टा एक्स फाइंड कर ले तो नेचर बता सकते हैं कि कैसा क्या होगा। तो मेरा मेन पर्पस होगा डेल्टा एक्स फाइंड करना। रे जो है एक यहाँ से ऐसा गया होगा, यहाँ से ऐसा आया होगा, तो इसमें पहले भी पाथ डिफरेंस होगा, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ गया है, तो बाद में भी पाथ डिफरेंस होगा, और दोनों पाथ डिफरेंस हमको दिख रहा है कि ऐड ही होना है। तो सॉल्यूशन इधर के लिए हम पाथ डिफरेंस डेल्टा x1 बोल रहे हैं और इधर के लिए पाथ डिफरेंस डेल्टा x2 बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से अब देखना है यहाँ पे,
अगर हमने जो पढ़ा है इधर अगर लेफ्ट पार्ट को हम ढक लें तो वैसा केसेस पड़ा है, लेकिन अगर सोचो कि हम राइट पार्ट को ढक लें और स्क्रीन जो है हमारा इस पोजीशन पे होता, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या हमको y ही रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर y ही रिप्रेजेंट कर रहा है तो डेल्टा x1 हम लिख सकते थे y1 कह रहे हैं इसको, तो y1 इंटू b बाई डी, यानी कि स्मॉल d बाई कैपिटल D, इसको हम भी बोल रहे हैं कि भी कैपिटल D ही है, तो हम D1 लिखते, खैर तो D1 क्लियर है। यानी कि डेल्टा x1 अगर हमको पता करना है तो हमने राइट साइड के लिए फॉर्मूला निकाला था, लेफ्ट साइड में भी हम वैसे ही कंसीडर करके यहाँ पे निकाल सकते हैं कि वहां से इतना ऊपर है तो भाई y है वो, रे अगर उल्टा गया होता तो इतना पाथ डिफरेंस आया है, तो अगर सीधा गया है राइट से डायरेक्शन में जा रहा है तो इतना ही पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम लिखें तो 1 मिलीमीटर इंटू डी जो है 10 है और ये 1 मीटर है, यानी कि 10 मीटर आ जाएगा, ये आएगा नहीं, y ही तो फाइंड करना है, तो y 1 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 10⁻⁻5 मीटर आ रहा है डेल्टा x। ठीक है, y1 डी बाई डी y1 मिलीमीटर में होगा 10⁻³ इतना, ठीक है। वैसे ही अगर हम डेल्टा x2 की बात करें तो डेल्टा x2 y2 डी बाई डी2 लिखेंगे, तो y2 का वैल्यू हमको दे रखा है 5 मिलीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻³ डी जो है 10 इंटू 10⁻³ है, और कैपिटल डी तो 1 दे ही रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। तो टोटल पाथ डिफरेंस फॉर पॉइंट P डेल्टा x टोटल की अगर हम बात करें तो दोनों हमको इंक्रीज होता हुआ ही दिख रहा है, तो ऐड कर देंगे तो 6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर दिख रहा है। क्लियर है इतना? वैल्यूज एक बार चेक कर लेना कि सही सही लिख तो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। हम डेल्टा x लिखे हैं तो उसके हिसाब से इधर हमको आ गया, तो हमको डेल्टा x टोटल मिल गया इतना। अब इस चीज को किससे चेक कर लेना है, तो लेमडा के रिस्पेक्ट में कि हमारा और क्या वैल्यू आ रहा है। अगर मैक्सिमा होगा तो एन लेमडा होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम होगा तो एन लेमडा लिखते थे, यानी कि डेल्टा एक्स बाई लेमडा जो होगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं 6 इंटू 10⁻⁻5 बाई लेमडा, लेमडा कितना दे रखा है, वेवलेंथ नहीं दिए क्या? लेमडा का वैल्यू तो क्वेश्चन में भी नहीं दिया है ना, वो चार्ज में। ठीक है, यहाँ पे लेमडा दे रखा है 500 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है, नहीं 5000 एंगस्ट्रॉम हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पुट करते हैं 500 इंटू 10⁻⁻9, तो ये वैल्यू हमको क्या मिलता है, जो भी हम एन लिख रहे हैं,
चला जाएगा 600/5 7 यानी 120 मिल रहा है। ठीक है, तो 120 अगर हमको मिल रहा है तो 120 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, यानी कि वहां पे मैक्सिमा बन रहा होगा और ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, तो 120। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट बी पे भी पता कर सकते हैं। ठीक है, फॉर पॉइंट ओ की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट ओ पे हमको जो है राइट साइड में कोई पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा। जो भी पाथ डिफरेंस होगा वो लेफ्ट साइड का होगा, यानी कि फॉर पॉइंट ओ डेल्टा एक्स जो होगा वो डेल्टा x1 के बराबर ही होगा। और डेल्टा x1 अगर हम लिखे तो 1 इंटू 10/d1 था इंटू 10⁻⁻6 यानी कि 10⁻⁻5 मीटर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फाइंड करना चाहते हैं डेल्टा एक्स बाई लेमडा क्या आता है, तो लिखेंगे 10⁻⁵ अपॉन 500 इंटू 10⁻⁻9। तो ये आ जाएगा हमारा 5×7 100/5 20, यानी कि यहाँ पे भी मैक्सिमा होगा और उसका ऑर्डर कितना होगा 20। क्लियर है? हेलो? यस सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही समझे, नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलो। ठीक है, बस हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम लोग पहले से कर रखे हैं तो थोड़ा बहुत अगर रिवीजन करे हो तो कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, ऐसा सेटअप दे रखा है। ठीक है, रेज जो है ऐसे पैरेलल ही आ रहे हैं। यहाँ पे एक स्लिट रख दिया है ग्लास स्लैब, थिकनेस T1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्लैब है μ2, थिकनेस T2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ठीक है, ऐसा हमको बोल रहा है। तो पूछ रहा है कि यहाँ सेंटर पे ओ पे क्या होगा, मतलब कि नेचर क्या होगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि डेल्टा एक्स फाइंड करो, क्योंकि लेमडा है नहीं, वैल्यूज दे नहीं रखे हैं। डेल्टा एक्स एट ओ क्या होगा, डेल्टा एक्स यानी कि पाथ डिफरेंस। छोड़ो इसको, ये लिखते हैं बाय विच सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा कितना से शिफ्ट होगा ये बताओ। ठीक है, यानी कि जहाँ पे डेल्टा एक्स 0 हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला ही यूज करना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है।
हम जानते हैं कि अगर जिधर स्लैब लगाते हैं उधर की तरफ ही हमारा जो है इमेज शिफ्ट सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट करता है। तो अगर हम T1 इसकी बात करें यानी कि फर्स्ट ग्लास स्लैब की बात करें तो उससे जो सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और सेकंड के लिए नीचे की तरफ, तो ओवरऑल शिफ्ट क्या होगा? तो फॉर फर्स्ट स्लैब के लिए अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एक्स जो आता है, डेल्टा x1 ये आता हमारा इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट ओ यानी कि पॉइंट ओ पे ही बात कर रहे हैं। म्यू सिर्फ अगर फर्स्ट स्लैब होता तो म्यू -1 इंटू थिकनेस T1 आता, ठीक है। वैसे ही अगर सेकेंड स्लैब है तो इसके लिए अगर डेल्टा एक्स की बात करें, डेल्टा x2, तो ये आएगा μ2 -1 इंटू T2। और टोटल अगर करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा, डेल्टा एक्स जो मिलेगा हमको डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2, अब जो बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में लैग कर रहा था, फिर सेकंड वाले में भी लैग कर रहा है, यानी कि जो टोटल पाथ डिफरेंस होगा वो ऐड नहीं होगा बल्कि सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पाथ डिफरेंस मिल रहा है कहाँ पे? एट सेंटर, ठीक है। यानी कि सेंटर पे अगर हम डेल्टा एक्स एट ओ की बात करें तो इन दोनों से जो हमारा रिजल्ट मिलेगा यानी कि डेल्टा x1 माइनस डेल्टा x2 मिलेगा, ये पॉइंट ओ पे मिलेगा। अब y ऊपर नीचे की अगर हमसे बात करा जाए तो हम लोग पहले जैसे लिखते थे y डी बाई डी माइनस यहाँ का जो भी है, यानी कि अगर ऊपर y शिफ्ट अगर मानेंगे एबोव के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वहां पे डेल्टा एक्स 0 होना चाहिए, यानी कि एबोव के लिए अगर हम लिखेंगे तो डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? वाई डी बाई डी माइनस ये डेल्टा एक्स नॉट। अब ये जो होना चाहिए सेंट्रल ब्राइट शिफ्ट, ठीक है, एबोव जाएगा। हम मान रहे हैं कि डेल्टा x1 ज्यादा है तो एबोव की तरफ जाएगा, तो ये आएगा और वहां पे ये डेल्टा x किसके बराबर होना चाहिए? 0 के, तो y का वैल्यू आ जाएगा हमारा डेल्टा एक्स नॉट डी बाई डी। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको जहाँ पे y का पोजीशन मिल जाएगा कि कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपली जो पूरा गेम है वो है डेल्टा एक्स का, यानी पाथ डिफरेंस अगर हम फाइंड कर लिए उसके बाद हमको बस फॉर्मूले में पुट कर करके सॉल्व करते जाना है। ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत ही वेरिएशंस मिलेंगे, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो कुछ खुद से भी बुक से अगर निकाल के प्रैक्टिस करते हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चंस है जो कि मजा देते हैं, ठीक है, नहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है हमारे YDSC के ऊपर। अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ऐसे ऐसे वेरिएशंस के क्वेश्चन होते हैं। बाकी अगर हम लोगों ने देखा कि बाई प्रिज्म यूज हो सकता है, ठीक है, फिर मिरर भी यूज हो सकता है, लेंस को कट के बाइलेट फॉर्मेट में भी यूज हो सकता है, तो वैसे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, ठीक है। मोस्टली जो आए हैं जब एडवांस मतलब मेंस हुआ करता था तब आए हैं, लेकिन अभी भी एडवांस में ही पूछ सकता है, मेंस में वैसा कुछ ज्यादा नहीं पूछता है। मेंस में सिंपली हम लोग को जो है एयर में पूछेगा या फिर पूरे सेटअप को किसी मीडियम में डाल देंगे तब पूछेगा, या फिर हम ग्लास स्लैब यूज करते हैं तो पूछता है। मोस्टली ये पूछा जाता है। बाकी के जो फॉर्मेट हैं जैसे प्रिज्म यूज कर लेना या फिर मिरर यूज कर लेना, लेंस को कट करके हम लोग यूज कर लेना, तो उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होता है, तो वो सब सवाल जो होते हैं वो एडवांस लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी
कोई सा भी बुक अगर बनाते हो तो उसमें दे रखा है, आराम से प्रैक्टिस करो और नहीं समझ आए तो पूछो, ठीक है। इसके बाद हम लोग का इसमें जो है बच गया है डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग का बचेगा पोलराइजेशन। तो हम लोग का बोर्ड में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और ये डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन नहीं, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन सोच रहे हैं अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, तो आज रहने ही देते हैं, ठीक है। सर पोलराइजेशन 12th के सिलेबस में नहीं है कि जेई का? 12th बोर्ड में, डिलीटेड पोर्शन में नहीं, हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा sir. कुछ नहीं है, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन मोस्टली 2 लेक्चर लगेगा और 1 लेक्चर पोलराइजेशन, तो 3 से 4 लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। यस तो सर। इतना प्रैक्टिस करो, यंग्स डबल स्लिट पे मैक्सिमम सवाल आते हैं और बाकी जो है वो तो आएगा ही, आ सकता है, लेकिन मोस्टली जो आए हैं आज तक वो इन्हीं पे बेस्ड है। तो इन सबको प्रैक्टिस करो आराम से और फॉर्मूला बस यूज करना सीख जाओ, पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करना है एंड फॉर्मूला यूज, बस यही है इस चैप्टर में और कुछ नहीं। बाकी जैसे अगर कोई भी बुक लेके पढ़ने बैठोगे, क्वेश्चंस देखोगे तो डरावना दिखता है, लेकिन एक बार तुम ये चीज समझ गए तो फिर कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर आज रहने देते हैं इतना ही। ठीक है, तो सॉल्व करो सब। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डाइफ्रैक्शन शुरू करेंगे।